कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। जयत्वां सुरतो पंगुर्मम मंदमतिर्गते मत्सर्वस्य पदाम्बुजौ श्रीराधा मदन मोहनो। सामने ওই লাইটটা জ্বালাই দাও না, ওই লাইটটা জ্বালাই দাও। লাইটটা অন্ধকার অন্ধকার আসছে কেন আমি বুঝছি না, ফোকাসটা আসছে না ভালো করে। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र अस्मदीय परमाराध्य तम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज चरण कमलों में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणतिपूर्वक उनके चरणों की वंदना करता हूँ। श्रीमठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद त्रिजन्य स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणतिपूर्वक उनकी अहेतु की कृपा का प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा श्रवण विपाशो सज्जन वृंद मातृवृंद सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो आज से पुरुषोत्तम व्रत जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। भगवान पुरुषोत्तम के प्रति विशेष श्रद्धाशील होकर के ये एक महीना हमें विशेष श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक ये व्रत जो है पालन करना चाहिए। ये पुरुषोत्तम व्रत कई दिनों से हम सुनते आ रहे हैं इसकी महिमा के बारे में। पुरुषोत्तम व्रत की जो विशेष करके महिमा है ये अपने आप में इतना श्रेष्ठ है कि दामोदर व्रत से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया। कार्तिक मास दामोदर व्रत को इतना श्रेष्ठता दिया गया शास्त्र में, परंतु कहते कि ये तो दामोदर व्रत से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो जो व्रत दामोदर व्रत से भी अधिक श्रेष्ठ हो उसको हमें कितना उत्साह, कितना श्रद्धा, कितनी निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए, है ना। देखते ना दामोदर व्रत में क्या होता है, अभी तक तो इतने सारे लोग भरे हुए होते, कीर्तन होता ना सुबह सुबह, तू दया सागर। तो उसी दामोदर व्रत के जैसा ही ये व्रत उससे भी अधिक गुना श्रेष्ठ है। तो दामोदर व्रत में जो उत्साह हमारे होते हैं उससे भी अधिक उत्साह ये पुरुषोत्तम व्रत में होना चाहिए। वैष्णव लोग विशेष करके क्या करते हैं, पुरुषोत्तम व्रत में जिनका सामर्थ्य, जिनका समय होते हैं वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर के इस व्रत का पालन क्या करते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र मतलब जगन्नाथपुरी धाम में। तो इसीलिए पुरुषोत्तम व्रत, क्योंकि ये 13वां महीना है ना। अब 13वां महीना होने के कारण हमारे सनातन पद्धति में जितने भी महीना हैं हर एक मास के एक अधिष्ठात्र देव होते हैं। जैसे दामोदर व्रत के अधिष्ठात्र देव कौन है, भगवान दामोदर। सावन महीने के अधिष्ठात्र देव कौन है, भगवान शिव जी। ऐसे ही हर एक महीने के कोई ना कोई अधिष्ठात्र देव है। जब ये महीना अलग से प्रकट हुआ, ये अत्यंत दुख भराक्रांत अवस्था में कहते कि मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मुझे हर जगह तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। लोग कहते कि ये मल है,
ये मैल है, इसको हमेशा परित्याग करो। वो परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान, आप मुझे कुछ कृपा कीजिए, क्योंकि समाज में मेरी हर तरह हर जगह तिरस्कृत हो रही हूं मैं, तो आप कुछ कृपा कर दीजिए मुझे। तो उस समय में भगवान पुरुषोत्तम कहते कि अहमेतर यथार्लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथायमपि लोकेषु प्रथित पुरुषोत्तमः अस्मै समर्पिताः सर्वे ये गुणा मयि संस्थिताः मत्स्यादृश्य अमुपगम्य मासानम विभो भवेत्। कि ये जो पुरुषोत्तम महीना है, ये यद्यपि सांसारिक दृष्टि से इसको मलमास कहते हैं। मलमास इसलिए कहते हैं क्योंकि इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं है, और कोई भी शुभ कार्य ना होने के कारण शुभ महीना इसीलिए नहीं है क्योंकि ये महीना 13वां महीना है, और हमारे पंचांग पद्धति में जो भी तिथियां निर्धारित होती है वो तो सूर्य और चंद्रमा के गतिपथ के अनुसार होती है ना। तो ये 13वां अधिक महीना आ जाने से इसीलिए इस महीने में संक्रांत नहीं होते हैं। संक्रांत का मतलब है सूर्य जो है एक राशि से दूसरे राशि में गमन नहीं करते, सूर्य एक ही राशि में अवस्थान करते हैं, और एक ही राशि में अवस्थान करने के कारण ये 2 महीना एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे ये पुरुषोत्तम व्रत जिस महीने के मध्य में आएंगे वो 2 महीना हो जाएगा। जैसे मानिए पिछले पुरुषोत्तम व्रत यानी कि पिछले जो अधिक मास आया था वो आया था मेरे ख्याल से आषाढ़ महीने में, है ना, जो नवकलेवर हुआ था जगन्नाथ जी के पूरी धाम में 4 साल पहले, तो वो आषाढ़ महीने में आए थे। और इस बार आया था कौन से महीने में आया? सावन महीने में आया, है ना। तो आषाढ़ महीने में अगर पुरुषोत्तम व्रत आएंगे तो 2 आषाढ़ हो जाएंगे, क्योंकि जो आषाढ़ हमारे 12 महीना के अंतर्गत है वो तो होना ही होना है। उसके अधिक में जो अधिक मास जुड़ जाएंगे ना, उसको भी आषाढ़ में कई लोग गिनते हैं। यद्यपि हमारे वैष्णवीय परंपरा में उसको हम पुरुषोत्तम व्रत के नाम से जानते हैं, पुरुषोत्तम महीने के नाम से मानते हैं। संसारिक लोग उसको कहते हैं कि 2 आषाढ़ है या फिर 2 सावन है। तो इसीलिए ये जो व्रत है, इस व्रत को स्वयं भगवान पुरुषोत्तम ने अपना कृपा प्रदान किया है। कि जैसे कहते हैं कि तुम्हारे कोई कुलदेव नहीं है, अधिष्ठात्र देव नहीं है, तो मैं ही मानो तुम्हारे पूरा पुरुषोत्तम व्रत का, पुरुषोत्तम महीने का अधिष्ठात्र देव हो। अस्मै समर्पिताः सर्वे ये गुणा मयि संस्थिताः मत सादृश्यम उपागम्य मासानम विपो भवे। मयि अस्मै समर्पिताः, भगवान कहते मैंने पुरुषोत्तम मल मास को ये वरदान प्रदान किया कि जो भी व्यक्ति पुरुषोत्तम व्रत पालन करेंगे निश्चित तौर पर वो भगवान पुरुषोत्तम लोक में जाने के योग्य हो जाएंगे। शास्त्र में कुछ विशेष महीने हैं जिनकी अधिक महिमा गया है, विशेष करके ये वैशाख, विशेष करके कार्तिक और माघ महीना। माघ महीना भी अपने आप में बहुत पवित्र है। माघ महीने की भी अलग अलग से साधन पद्धतियां हैं। इन सभी महीनों जितने भी श्रेष्ठता है, इन सभी श्रेष्ठ महीनों में से सर्वाधिक श्रेष्ठ है ये 3-3 साल के अंतराल में आने वाले पुरुषोत्तम व्रत। कहते कि इस पुरुषोत्तम व्रत की जो महिमा है, इस महिमा में बताया गया है कि विशेष करके ये जो पंच पांडव लोग हैं ना, ये पंच पांडव अश्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम व्रत की उन्होंने तिरस्कार किया था। अश्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम व्रत की तिरस्कार करने के कारण उनको पितृ संपत्ति से च्युत होना पड़ा। पांडु महाराज के जाने के बाद राजा कौन बनेगा, इसको लेकर के बहुत बड़ा एक षड्यंत्र
प्रस्तुत हो गया, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध होने के कारण उनको राजगद्दी प्राप्त नहीं हुई, यद्यपि वे ज्येष्ठ पुत्र थे। पांडु महाराज को राजगद्दी दिए गए, परंतु कुछ समय के बाद ही उनका देहांत हो गया। पांडु को ना पीलिया होते थे, वो पीलिया रोग के बहुत रोगी होते। पांडु का मतलब ही पीलिया रोग, जो पीलिया होते हैं ना, पीलिया रोग से ग्रसित थे। कौन? पांडु महाराज। और भी बहुत सी समस्याएं हैं उनमें। तो कुछ दिन बाद जब उनका देहांत हो जाते हैं, तब हस्तिनापुर के राजा कौन होगा, इसको लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया। अब अगर देखा जाए तो पांडु के पुत्र को ही राजा होना चाहिए, क्योंकि राजगद्दी जो है वो परंपरा क्रम से मिलती है। परंतु धृतराष्ट्र कहते हैं मैं तब जन्मांध होने के कारण मुझे राजगद्दी नहीं मिला, परंतु अब तो मेरा बेटा, मेरा पुत्र योग्य बन गए हैं। मतलब धृतराष्ट्र की दृष्टि से योग्य बन गए। अब धृतराष्ट्र की दृष्टि क्या है तो वो जन्मांध ही, उसकी दृष्टि क्या हो सकती है? मोह जनित दृष्टि। मोह दृष्टि क्या है कि कुछ भी करे मेरा बेटा ही है वो, चाहे वो भले ही कुछ भी करे, कितना ही बड़े से बड़े पाप क्यों ना करे, वो मेरा बेटा है, इसलिए कुछ भी कर सकता है। ये जो मोह है ना, ये मोह ही सबको लेकर के डूब जाते हैं। कौरवों में कोई कमी नहीं थी, कौरवों में विद्या की कमी नहीं है। पांडव ने जहां पर पढ़ाई की, कौरवों ने भी वही पढ़ाई की। पांडवों को जिन्होंने अस्त्र विद्या सिखाए, कौरवों को भी उन्होंने ही सिखाए, है ना। समस्या यहां पर था कि यहां पर दुर्योधन, दुश्वासन, वृकोदर आदि जितने भी कौरव के वंश है, वे बचपन से ऐसी परिस्थिति में पले बड़े हैं जिसमें उनको बचपन से ये सिखाए जाते थे कि देखो ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हारा मित्र है। और पांडवों को क्या सिखाए जाते थे? पांडवों को सिखाए जाते थे कि जीव मात्र में कृष्ण का अधिष्ठान समझ करके सबको सम्मान प्रदान करना। बचपन से ही जो विष का जहर उनके कानों में भरा गया, आगे जाकर के वही काल बन गया। अन्यथा देखा जाए तो एक साथ वो लोग पले बड़े हैं, क्योंकि जो धृतराष्ट्र के जन्मांध के साथ साथ ज्ञानंध और ज्ञानंध के साथ साथ मोह अंध, ये होने के कारण अपने बच्चों को उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अगर चाहती तो गांधारी माता ने समझदारी के साथ कौरवों को बचा सकती थी, परंतु इतने वो धर्मांध बनी हैं। देखिए, धार्मिक होना और धर्मांध होना दोनों अलग विषय है। धर्मांध का मतलब आंखें बंद करके बस इसी को धर्म मान लेना, कुछ भी हो गया, हाँ यही तो धर्म है। उस धर्म को परिपालन करने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए हम चाहे कितने भी अन्यायकृत कर्म को हम क्यों ना कर ले। तो गांधारी को चाहिए था उस समय क्या, भाई मेरा पति जन्मांध है, कम से कम मैं तो अपने बच्चों की देखभाल के लिए, संसार की भरण पोषण के लिए कुछ प्रयास कर सकती हूं। पर उनको लगा कि नहीं, मेरे लिए तो पतिव्रता धर्म ही श्रेष्ठ है। अपने फायदे के लिए उन्होंने अपने आंखों में भी पट्टी बांध लिया। अगर चाहती गांधारी माता अपने बच्चों के लालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए वो देखभाल कर सकती थी, परंतु क्योंकि पतिव्रता बननी है, उनको समाज में प्रतिष्ठा पाना है उनको, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं, मेरे पति जन्मांध है, तो मैं भी नहीं देखूंगी किसी चीज को। इसको कहते धर्मांध। इस धर्मांधता के कारण, गांधारी माता के मूर्खता के कारण कौरव वंश का नाश हुआ। अगर वो अपने बच्चों को संभालती तो ये दशा न होना था। हमारे परिवार में अगर कोई ऐसा मोहांध है, जन्मांध है, तो कम से कम हमें तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा।
ये जो मोह रूपी ये है ना, ये इतना जाल है मोह का। ये मोह का जाल ही आज संसार में जितने प्रकार के अनासृष्टि है, ये मोह से ही पैदा होते हैं। आज हमारे भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों पे थोड़ा सा हम नजर डालेंगे ना, अधिक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मोह के कारण जन कल्याण को भूल करके अपने बेटे को नेता बनाने में तुले हुए हैं। क्यों? मोह। बड़े से बड़े पार्टियां, जिसको हम परिवारवाद कहते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक राज्य में भी है। आध्यात्मिक राज्य में भी ऐसे ही मोहजनित अवस्था में आकर के किसी को तो सारे सहूलियत प्रदान कर देते हैं और किसी को इतना तिरस्कृत करते हैं कि कहने क्या है। इसीलिए ये मोह के कारण ही सब कुछ महाभारत का ये घटना हुआ। तो कहते कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को एक बार समझाया, क्योंकि जब उन्होंने शकुनी के षड्यंत्र को समझ नहीं पाए और समझ ना पाने के कारण पासा खेल में वे लोग चले गए। अगर उससे पहले एक बार भी भगवान कृष्ण के साथ परामर्श कर लिए होते तो ये नहीं होना था, क्योंकि पासा खेल में सबसे बड़ा माहिर तो शकुनी मामा ही थे। बौद्धिक क्षमता, चातुरता जितने भी है सब कुछ काम में लगा करके उन्होंने पासा खेल के लिए न्योता भेज दिया पांडवों को। युधिष्ठिर महाराज वो किस में माहिर थे? उनके अस्त्र क्या है युधिष्ठिर महाराज जी के? भाला, है ना। वो भाला के माहिर थे। अब भाला के माहिर के जो योद्धा है उसको आप पासा खेल में बिठा दोगे, क्या हो सकता है? दूसरी तरफ देखोगे तो शकुनी मामा भाला के माहिर नहीं, वो तो चलते ही लंगड़े थे ही वो लंगड़े। तो उसने चातुरता के साथ देखा कि मेरा बौद्धिक क्षमता के सामने युधिष्ठिर महाराज कुछ भी नहीं है, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी को पराजित करने के लिए यही एक मौका है। तत्कालीन समय में राजा महाराजाओं को शिकार के लिए न्योता भेजते थे तो मना नहीं कर सकते। अगर आप जुए खेलने के लिए न्योता भेजोगे तो भी मना नहीं कर सकते, ये मर्यादाएं होती है। युधिष्ठिर महाराज ने चले आए अच्छा समझ करके, परंतु षड्यंत्र के चलते धीरे 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 अपने पत्नी को भी दाव में लगा दिए। द्रौपदी यहां पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया जिसका उत्तर महाभारत में आज तक दे नहीं पाए। उसका उत्तर आज तक महाभारत में नहीं मिला है। जब उस पासा के दाव में पंच पांडव स्वयं हार चुके थे, फिर किस अधिकार से उन्होंने द्रौपदी को दाव में लगाए? क्योंकि पहले ही युधिष्ठिर महाराज, पंच पांडव सब हार चुके थे। जब हार चुके थे तो हर संभव संपत्तियों से तो बेदखल हो ही चुके थे। फिर कौन से अधिकार से उन्होंने द्रौपदी को दाव में लगाए थे? यही दर्शाते हैं कि जुआ हमें किस दिशा की ओर ले जाते हैं। जब जुआ खेल में हम मत्त हो जाएंगे ना, तब हम अपने कृत कर्म, कर्तव्य, अपने स्वधर्म सब कुछ भूल जाते हैं। अपने जो सामर्थ्य है, अपने जो अधिकार है, उसको भी हम भूल जाते हैं। तब क्या करते हैं जो जुआरी हो तो वो क्या करते पता है? जब खेलते खेलते हार जाते हैं ना, तो क्या करते हैं वो, अरे यार ऐसा है, मैं मेरे घर में बाइक पड़ी है, चलो कम से कम अभी तो 80,000 के मिल ही जाएंगे आपको, तू मुझे 40 दे दे, तू बस मैं जाकर के बाद में ले आऊंगा तुझे। अब देखा जाए तो बाइक जो है वो भी उसका नहीं है, उसके बाप का होगा या भाई का होगा, परंतु इतना वो उसमें डूब जाएंगे कि उसको भी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा वो। उसी प्रकार ये जुए खेल में पांडव लोगों ने मदमत्त होकर के जब खेला, तब ये भी नहीं समझ पाए कि हमने तो अपने आप को लुटा चुके हैं, फिर कहां अधिकार है कि हम किसी और को दांव में लगाए। ये प्रश्न जब द्रौपदी ने की थी ना, किसी ने उत्तर नहीं दे पाए और आज तक इसका उत्तर नहीं है।
ये इसका उत्तर एक ही है, इसका उत्तर कि ये पांडवों की दोष नहीं है। इसका उत्तर है कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम व्रत की जो है अनादर किया था। हाँ, द्रौपदी पूर्व जन्म में, है ना, मेधा ऋषि की कन्या थी। मेधा ऋषि की कन्या वो बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत सभ्य। उसकी माता बहुत कम आयु में चल बसी, पिता के छत्र छाया में पली बड़ी वो, है ना। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, पिताजी भी वयोवृद्ध होने को जा रहे थे। अचानक से किसी कारण उनका भी देहांत हो जाते हैं। अब इस युवावस्था में बेचारी अकेले क्या करती, विवाह नहीं हुए। कम से कम हमारे जो नारी शक्ति है ना, ये हमेशा इस नारी शक्ति को किसी न किसी के छत्र छाया में रहना पड़ेगा। कुमारी अवस्था में परिवार के पिताजी के छत्र छाया में उनको रहना चाहिए। युवावस्था में अपने भाई के छत्र छाया में, विवाह के उपरांत अपने पतिदेव के छत्र छाया में, और पतिदेव के अवर्तमान में पुत्र की छत्र छाया में रहना पड़ेगा। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम परतंत्र उसको दबा करके रखते हैं, परतंत्र करके रखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो महामूल्यवान वस्तुएं हैं ना, उनको हमेशा सुरक्षा कवच के साथ रखे जाते हैं। इसलिए नारी शक्ति जो है हमारे सनातन धर्म का एक अमूल्य रत्न है। इसको हमेशा सुरक्षा कवच के साथ रखे जाना चाहिए। इसका अर्थ ये है, कई लोग इसका अर्थ यही निकालते हैं कि कभी भी इनको स्वाधीन नहीं करेंगे हम, है ना। आज के जैसे हम बात करते बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहते अगर ये बचपन में परिवार के छत्र छाया में रहेगी, अधीन में रहेंगे, पिता के अधीन में, युवावस्था में पति के अधीन में, वृद्ध अवस्था में पुत्रों के अधीन में, फिर ये स्वाधीन कब होगी, स्वतंत्र कब होगी? जिस दिन स्वतंत्र के नाम पे मनमानिया होना, आजकल जो स्थिति सब जानते ही है, सामाजिक स्थितियां क्या है। तो द्रौपदी पूर्व जन्म में मेधा ऋषि के कन्या होने से जब उनके पिता का भी देहांत हो जाते हैं ना, बेचारी परेशान हो जाती है। क्या करे क्या करे, वो जंगल में जाकर के तप करना शुरू करती है। वहां पर ऋषि दुर्वासा जी आकर के प्रस्तुत होते हैं। ऋषि दुर्वासा के साथ उस ऋषि कन्या का वार्तालाप होता कि बेटा तुम कौन हो, इस युवावस्था में तुम किसी के साथ भी नहीं हो और तुम अकेली विचरण कर रही हो, क्या कारण है? कि महर्षि मैं मेधा ऋषि की पुत्री हूं, पिताजी चल बसे, मैं असहाय हूं, मैं क्या करूं? दुर्वासा जी कहते अरे मेधा ऋषि वो तो मेरा परम मित्र है। तो महाराज मैं परेशान हूं, पिताजी चले गए, अब मैं क्या करूं? तो बेटा तुम क्या करो, पुरुषोत्तम व्रत की महिमा के बारे में उन्होंने बताया। और पुरुषोत्तम व्रत के महिमा के बारे में जब बताया, कहते तुम इस व्रत का पालन क्या करो, इससे तुम्हारा दुख का निवारण हो जाएगा। परंतु द्रौपदी के मन में ना अविश्वास आया कि मैंने तो अब तक सुना था कि पुरुषोत्तम व्रत ये इसको मलमास कहते हैं, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं है। यहां तक कि लोग तो क्या करते हैं, कई कई लोगों की ऐसे मान्यताएं हैं कि मंदिर को भी बंद रख देते हैं, क्योंकि भगवान तो स्वयं लीला में चले गए हैं। कई कई देवगृह बंद कर देते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले वो गया, अम्बुबाची उत्सव गया, कामाख्या देवी का उत्सव होता है, उसमें भी कई कई लोग क्या करते हैं, सारे देव गृह जो है बंद रख देते हैं। तो कुछ कुछ नियम है जो कि हमारे ऐसे ही बस शुरू हो गया, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। तो ऐसे ही द्रौपदी के मन में अविश्वास हुआ कि ये संभव नहीं है, ये तो मैंने सुना अब तक मलमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। तो दुर्वासा जी को कहते महाराज आप मुझे कोई वरदान देना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, परंतु आप मुझे झूठ बात क्यों बतला रहे हो, इस महीने में तो कुछ भी शुभ कार्य नहीं किए सकते। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए कि बेटा तुमने मेरे बात की अवज्ञा किए, मैं कुछ नहीं कहूंगा,
क्योंकि तुम मेरे मित्र की पुत्री हो। मेधाऋषि मेरे परम मित्र थे, परंतु तुमने जो पुरुषोत्तम व्रत की जो अवमानना किया ना, इसका फल तुम्हें मिलना ही चाहिए। इसीलिए वहां से दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर के चले गए। चले जाने के बाद क्या हुआ, उस ऋषि कन्या की सारे के सारे सौंदर्य, युवा अवस्था, सब कुछ लोप, सब कुछ नष्ट हो गए। इसलिए जब वैष्णव अपराध होते हैं ना, वैष्णव अपराध से हमारे शरीर के अंग भंग ही बता देते हैं, श्री भ्रष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार ऋषि कन्या ने क्या किया, तब अपराधवश वो समझ गए कि मेरे अपराध हो गए, और उन्होंने वहां पर तपस्या किया शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। और एकमात्र पुरुषोत्तम व्रत की अवमानना करने से उनको कितने साल तक तपस्या करनी पड़ी? 9000 वर्ष तक। 9000 वर्ष तक तपस्या करती रही, तब जाकर के शिव जी प्रसन्न हुए। और शिव जी जब उनको दर्शन दिया, तब उन्होंने शिव जी से वरदान मांगे, क्योंकि मन में कामनाएं है ना, जिन कामनाओं के लिए उन्होंने वरदान मांगी, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं था कि मेरे पिताजी ने तो मुझे विवाह नहीं दिए, अब मेरा क्या गति होगी। तो शिव जी समक्ष में है, अरे कुछ अच्छा ही मांग लेती। शिव जी समक्ष में है कि भगवान आप मुझे भगवत लोक में स्थान प्रदान कीजिए, तो गोलोक वृंदावन में चले जाती हो। परंतु मन में सुप्त कामनाएं होते हुए ना, हम भगवान के सामने वही मांगेंगे जो हमारे दिमाग में होगा। तो उस ऋषि कन्या ने क्या मांगा कि हे भगवान शंकर जी, आप मुझे कोई अच्छा वर प्रदान कीजिए, कोई अच्छा पति प्रदान कीजिए, जो सुशील हो, जो अच्छे हो, सुदर्शनधारी हो। जैसे ही प्रथम बार बोली उन्होंने ना, तो आंखें खोल करके दिखा रहे, शिव जी तो सुन ही नहीं रहे, आंखें बंद करके, वो तो ध्यान विषित अवस्था में है। जैसे एक रील अभी रिलीज हुई मेरे फेसबुक आईडी में कि शंकर जी, शिव जी जो है हमेशा ही आंखें बंद करके क्यों रहते? देखते ना शंकर जी को, हम हमेशा ही आंखें बंद करके रहते। तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जाकर के आप लोग देख सकते हो, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि हमेशा शिव जी आंखें बंद करके क्यों रहते हैं। तो जब द्रौपदी ने देखी है कि ये तो शंकर जी को शायद सुनाई ही नहीं दिया होगा, तो उन्होंने फिर से बोला, शंकर जी मुझे कोई अच्छा वर प्रदान कीजिए, अच्छे पति प्रदान कीजिए। फिर आंखें खोल कर देखा, अरे अब भी नहीं सुना। ऐसे करके उन्होंने 5 बार बोल दिया। शंकर जी तो सुन ही रहे थे, ध्यानावस्थित अवस्था में थे ना वो। तो शंकर जी बाद में कहते कि बेटा, तुमने एक ही बार मुझसे 5 बार क्यों मांग लिया? तो कहते महाराज, मैंने सोचा आपको सुनाई नहीं दिया होगा। बोले नहीं बेटा, मुझे तो सुनाई तो दिया, परंतु आपने 5 बार मांग लिया ना, आप तुम्हें वो 5 वस्तु ही मिलेंगे, क्योंकि तुमने 5 बार एक साथ पति को मांगने के लिए तुमने मांगा, तो आप तुम्हें 5 पति ही प्राप्त होंगे। तब फिर पंचपति के रूप में पंच पांडव उनको प्राप्त होते हैं। यद्यपि ये सामाजिक दृष्टि से हमें सुनने में थोड़ा सा अटपटे से लगे, परंतु इसके पीछे में बहुत बड़ा रहस्य है, और हम कभी और चर्चा करेंगे। तो इस कारण से द्रौपदी के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ था। पांडवों के समक्ष में ही उनका वस्त्र हरण कर दिए गए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्योंकि उन्होंने ये पुरुषोत्तम व्रत की अवमानना किया। तो भगवान कृष्ण कहते कि इसीलिए तुम सबको पुरुषोत्तम व्रत की पालन करना चाहिए। उस समय पंच पांडव लोग अज्ञातवास में थे, तो उन्होंने अज्ञातवास में ही रह करके क्या करते हैं, पुरुषोत्तम व्रत की पालन करते। उसके बाद फिर आकर के अज्ञातवास से लौट करके महाभारत का फिर युद्ध प्रारंभ होते हैं। और पुरुषोत्तम व्रत पालन करने से क्या होता है, महाभारत जैसे महायुद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में इतने संघर्ष है, इतने युद्ध है, इतने प्रतियोगिता है, इन सभी संघर्ष से, प्रतियोगिताओं से उस पार जाने के लिए हमें पुरुषोत्तम व्रत की पालन करना अवश्य ही जरूरी है। इस पुरुषोत्तम व्रत में भोजन पद्धति
जो भी शास्त्र में बताए हुए हैं, विशेष करके क्योंकि ये सावन महीने के अंतर्गत आया है, तो इस प्रथम महीना चतुर्मास के प्रथम महीने में जो भी वर्जित है वो हम नहीं ग्रहण करेंगे। उसके साथ ही साथ विशेष प्रकार से ये जो राजमा है, उड़द की दाल है, लोबिया है, लोबिया मतलब सफ़ेद सफ़ेद राजमा के टाइप ही होता है, सोयाबीन के सोया जो बीज है वो भी वर्जित है, टमाटर 4 महीना के लिए, बैगन 4 महीने के लिए, परवल 4 महीने के लिए, सिमफलिया 4 महीने के लिए। सिमफली मतलब सिमफली, बीन्स, उससे संबंधित जितने भी फलियां है। और फलियों में कौन आता है? फलियों में आता है सहजन। सहजन भी चतुर्मास में वर्जित है, क्योंकि जो सहजन है ना वो फलियों में गिने जाते हैं, फली में ही है ना वो, तो इसलिए सहजन भी 4 महीना वर्जन है। हमारे गुरु महाराज जी कहते कि ये जो जितने भी नियम हैं, इन नियमों को पालन कर पाना हम जैसे बद्ध जीवों के लिए इतना आसान नहीं है। कभी कभार छूट भी जाते हैं, तो नियमों में ज़्यादा ध्यान ना दे करके हमें केवल हरिनाम में, हरिनाम संकीर्तन में और भागवत कथा श्रवण कीर्तन में ही अधिक रुचि हमारी होनी चाहिए। विशेष प्रकार से जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि इस महीने में हम चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम का पाठ करेंगे, जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करेंगे, और जैसे अभी सुबह कीर्तन हुआ ना, श्रित कमला कुछ मंडल है मंगल गीत, इस मंगल गीत का भी हम कीर्तन कर सकते हैं नित्य प्रति। और इसमें कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से ब्रह्म स्तुति जो है वो नित्य प्रति हमारे संध्याकालीन समय में, संध्या के सत्र में कथा होगी। और भक्ति विनोद ठाकुर जी के रचना के माध्यम से जो पुरुषोत्तम व्रत की महिमा है वो भी हम कीर्तन करेंगे, वो भी हम श्रवण करेंगे। और विशेष प्रकार से कौंडिन्य ऋषि के द्वारा जो गोपाल मंत्र जपे गए, गोवर्धनम धरम वंदे गोपाल गोपरूपिणम मंत्र, इस मंत्र को हम दिन में 12 बार जाप कर सकते हैं। इसमें कई लोगों का प्रश्न था और कई लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया कि इस मंत्र का जब हम किस टाइम करें। देखिए, हम तो मठ में शाम को करते हैं, परंतु संसार में क्या होता है कि हमारे बहुत से गुरु भाई गुरु बहन हैं जो कि ऑफिस में जॉब करते हैं, उनके पास शाम को जपने के लिए समय नहीं मिलता अलग से, ऑफिस में होते उस समय वे लोग सुबह निकल जाते हैं। तो कंडीशनल क्या है, जो लोग सुबह बाहर निकल जाते हैं, दिन भर बाहर रहते कार्य क्षेत्र में, वो सुबह संध्या के समय ही चाहे तो जैसे हम गायत्री मंत्र, गुरु गायत्री, जो भी हम संध्या वंदना क्या समय जपते हैं उस समय ही आप 12 बार मंत्रों का जप कर सकते हो, गोपाल मंत्र का। परंतु हमारे मठ में, हम मठ में उसको संध्या के समय ही, सायंकालीन सत्र में ही जपते हैं। तो आप समय बना लीजिए जो भी आपके सुविधा के समय हो, जिस समय आपके लिए अत्यंत सुविधाजनक हो, उसके हिसाब से आप क्या करें। किसी भक्त ने कल प्रश्न किया था कि प्रभु जी, ये जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से ब्रह्म स्तुति है, ब्रह्म स्तव है, ये हम घर में पाठ कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, है ना, परंतु ध्यान इतना रहे कि वो हम वैष्णवों के अनुगत्य में पाठ करें। और भागवतम जो है वैष्णव धारा के भागवतम होना चाहिए, क्योंकि मायावादियों के द्वारा लिखे गए भागवतम का हम अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे तो मन में शंकाएं आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए मठ के जो भागवतम है उसका अध्ययन करना ही अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आज से पुरुषोत्तम व्रत का प्रारंभ हो रहे हैं। हम सभी को भगवान पुरुषोत्तम अपने कृपा प्रदान करे ताकि हम 1 महीना तक लगातार भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में अपने आप को समर्पित करके इस व्रत को हम सफल कर पाए। और विशेष करके